सोचो एक हथियार के बारे में, आग और गुस्से का नहीं, बल्कि पानी और कहर का। एक ऐसा हथियार जो धमाके से नहीं फटता बल्कि दहाड़ के साथ डुबो देता है। ये है पानी का बम, एक थियोरेटिकल वेपन जो पानी की विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल करता है। एक ऐसा हथियार जो अपने शिकार को जलाने के बजाय एक विनाशकारी बाढ़ लाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाता है। ये अब साइंस फिक्शन की बात नहीं रही। इस भयानक तकनीक के बिल्डिंग ब्लॉक्स आज मौजूद हैं। सवाल ये नहीं है कि होगा या नहीं, बल्कि कब होगा। ये विनाशकारी क्षमता कब अनलीश होगी। पानी का बम युद्ध में एक भयानक नई सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। ये अकल्पनीय विनाश का हथियार है जो लैंडस्केप को ही बदलने में सक्षम है। दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है, अपनी सांस रोककर। क्या ये अगला आर्म्स रेस होगा? पानी जीवन का सार, सभ्यताओं का पालनहार। लेकिन क्या होता है जब इस जीवनदायिनी शक्ति को हथियार में बदल दिया जाता है? पानी के बम को समझने के लिए हमें पहले इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। पानी का निर्माण एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है। 2 पार्ट्स हाइड्रोजन, 1 पार्ट ऑक्सीजन। इन्हें सही कंडीशंस में मिलाएं और नतीजा होता है ऊर्जा का एक विस्फोट, जो इमेंस हीट और महत्वपूर्ण रूप से पानी छोड़ता है। यह रिएक्शन, जिसे कंबस्टन के रूप में जाना जाता है, वही प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के तारों को शक्ति प्रदान करती है। लेकिन पानी के बम में इस तारकीय शक्ति का उपयोग कहीं अधिक विनाशकारी उद्देश्य के लिए किया जाता है। उत्पन्न गर्मी नए बने पानी को वेपोराइज कर देती है, जिससे सुपर हीटेड स्टीम का एक विशाल बादल बनता है। यह स्टीम बम के केसिंग में समाया हुआ असहनीय दबाव बनाता है। फिर विस्फोट होने पर यह अनलीश हो जाता है प्योर डिस्ट्रक्टिव फोर्स का एक स्कॉल्डिंग सुनामी। पानी के बम का कॉन्सेप्ट जबकि एक डिस्टोपियन नॉवल के पन्नों से फटा हुआ प्रतीत होता है, इसकी जड़ें इतिहास में हैं। अतीत युद्ध के हथियार के रूप में पानी की क्षमता में भयावह ग्लिम्पसेस प्रदान करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक थॉमस लीच ने भयानक सादगी के एक हथियार की कल्पना की, सुनामी बम। उनका विचार अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स की एक सीरीज को डेटोनेट करना था, जिससे तटीय शहरों को मिटाने में सक्षम मैसिव वेव्स उत्पन्न होती थीं। हालांकि कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, सुनामी बम ने वेपनाइज्ड वाटर की विनाशकारी क्षमता का प्रदर्शन किया। हाल ही में दुनिया ने आर्टिफिशियल रेन टेक्निक्स का उपयोग देखा है। जबकि मुख्य रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए नियोजित किया जाता है, वेदर पैटर्न्स में हेरफेर करने की क्षमता, यहां तक कि एक छोटे पैमाने पर भविष्य में वेपनाइज्ड वेदर कंट्रोल की संभावना पर संकेत देती है। और फिर डैम्स हैं। इंजीनियरिंग के ये कारनामे पानी की शक्ति का दोहन करने के लिए डिजाइन किए गए ब्रीच या नष्ट होने पर तबाही के साधन बन सकते हैं। अरबों गैलन पानी के सडन रिलीज से लैंडस्केप्स बदल सकते हैं और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा सकते हैं। पानी के बम का थियोरेटिकल डिजाइन डिसेप्टिवली सिंपल है, जो फिजिक्स की एलिगेंट ब्रुटैलिटी का प्रमाण है। इसके केंद्र में एक चेंबर है, अकल्पनीय शक्ति का एक प्रेशर कुकर, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अलग अलग टैंक्स हैं। इस वॉलेटाइल कोर के आसपास पाइप्स और वाल्व्स का एक इंट्रिकेट नेटवर्क है, जो इन एक्सप्लोसिव एलिमेंट्स के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्रिसाइसली इंजीनियर्ड है। एक इग्निशन सिस्टम, जिसे रिमोटली ट्रिगर किया जाता है, रिएक्शन को स्पार्क्स करता है। एक कंट्रोल्ड इन्फेर्नो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रज्वलित करता है। उत्पन्न हीट इमेंस है, जो नए बने पानी को तुरंत सुपरहीटेड स्टीम में वेपोराइज कर देती है। बम के रीइंफोर्स्ड केसिंग के भीतर फंसी यह स्टीम एक क्रिटिकल प्रेशर तक बनती है। अंतिम कंपोनेंट हाई प्रेशर नोजल्स की एक सीरीज इस वेपनाइज्ड टॉरेंट के रिलीज को निर्देशित करती है, इसकी विनाशकारी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है। विस्फोट होने पर पानी का बम पारंपरिक अर्थों में विस्फोट नहीं करता है, ये फटता है। स्कॉल्डिंग स्टीम और उबलते पानी की एक वेव अनलीश करता है, बिब्लिकल प्रोपोर्शंस का एक डेल्यूज, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने में सक्षम है। सेक्शन 5, आग का राज। पारंपरिक हथियार क्यों जलते हैं?
पूरे इतिहास में युद्ध को आग से परिभाषित किया गया है। पुरातनता के ज्वलंत तीरों से लेकर आधुनिक युग के परमाणु विस्फोटों तक विनाश के लिए मानवता की क्षमता कंबस्टन की शक्ति से इनेक्स्ट्रिकेबली जुड़ी हुई है। लेकिन आग क्यों? इसका उत्तर इसकी एक्सेसिबिलिटी और रॉ पावर में निहित है। आग एक प्राइमल फोर्स है जिसे आसानी से हार्नेस किया जा सकता है और रेडिली अवेलेबल है। आग जलाने और उसकी विनाशकारी क्षमता को निर्देशित करने के लिए न्यूनतम तकनीकी सोफिस्टिकेशन की आवश्यकता होती है। पारंपरिक विस्फोटक रैपिड कंबस्टन पर निर्भर करते हैं, जो अपने विनाशकारी प्रभाव पैदा करने के लिए इमेंस हीट और प्रेशर उत्पन्न करते हैं। बंदूकें, बम, मिसाइलें सभी एक ही मूल सिद्धांत से प्रेरित है, तीव्र गर्मी के कारण गैसों का तेजी से विस्तार। लेकिन क्या होगा अगर हम आग से आगे बढ़ सकें? क्या होगा अगर हम एक अलग तरह की शक्ति का दोहन कर सकें, एक ऐसी शक्ति जो उतनी ही प्राइमल हो, उतनी ही विनाशकारी हो, लेकिन बिना इन्फर्नो के? सेक्शन 6 जल प्रलय और तबाही, जल युद्ध की क्षमता। पानी का बम पारंपरिक हथियारों से एक रैडिकल डिपार्चर का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसा हथियार है जो आग को बाढ़ से इंसिनरेटिंग हीट को क्रशिंग प्रेशर से बदल देता है। इसकी विनाशकारी क्षमता जलाने की नहीं, बल्कि डुबाने की क्षमता में है। एक ऐसे हथियार की कल्पना करें जो मांग पर सुनामी उत्पन्न कर सके, पानी की दीवारें अनलीश कर सके, जो पूरे तटीय शहरों को निगलने में सक्षम हो। एक ऐसे हथियार की कल्पना करें जो सैकड़ों मील अंतर्देशीय फ्लैश फ्लड्स को ट्रिगर कर सके, कभी उपजाऊ मैदानों को उग्र टॉरेंट्स में बदल सके। जल युद्ध के टैक्टिकल इम्प्लीकेशंस चौंका देने वाले हैं। प्रिसिजन स्ट्राइक्स और सर्जिकल बॉम्बिंग कैंपेन्स को भूल जाइए। पानी का बम मैस डिसरप्शन का हथियार है जो युद्ध के मैदान को ही बदलने में सक्षम है। सेनाओं को बहाया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल्ड हो सकता है और पूरी आबादी विस्थापित हो सकती है। और पारंपरिक विस्फोटकों के विपरीत पानी का बम एक चिलिंग कॉलिंग कार्ड छोड़ जाता है। एक लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल जाता है। अनलीश हुई प्रकृति की शक्ति का एक स्टार्क रिमाइंडर। सेक्शन 7 दोधारी तलवार, जल हथियारों के लाभ और जोखिम। पानी आधारित हथियारों के संभावित अनुप्रयोग युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। वही तकनीक जो एक विनाशकारी जल प्रलय ला सकती है, उसका उपयोग अधिक बेनेवोलेंट पर्पसेस के लिए भी किया जा सकता है। सूखे से निपटने के लिए कंट्रोल्ड वाटर जनरेशन का उपयोग करने की कल्पना करें। घटते जलाशयों की भरपाई और सूखी कृषि भूमि की सिंचाई। जंगल की आग से लड़ने के लिए इस तकनीक का उपयोग करने की कल्पना करें। लक्षित जल प्रलय के साथ उग्र इन्फर्नोस को बुझाना। हालांकि वही तकनीक जिसमें इतना प्रॉमिस है, भयानक जोखिम भी पेश करती है। पानी को नियंत्रित करने की शक्ति जीवन को ही नियंत्रित करने की शक्ति है। गलत हाथों में पानी के हथियारों का इस्तेमाल इकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए किया जा सकता है, पानी की आपूर्ति को जहर देकर और फसलों को नष्ट करके। पानी आधारित हथियारों का विकास एक चिलिंग एथिकल डिलेमा प्रस्तुत करता है। क्या हम विनाश के इस पैंडोरास बॉक्स को अनलॉक करने का जोखिम उठा सकते हैं, या ऐसी शक्ति का पीछा अंततः हमारे अपने पतन का कारण बनेगा? सेक्शन 8 निष्कर्ष जल युद्ध के नैतिक बवंडर का सामना करना। पानी का बम, जबकि अभी भी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक स्टार्क वार्निंग के रूप में खड़ा है। ये मानवता की बाउंडलेस इंजेन्युइटी और आत्मविनाश के लिए हमारी भयानक क्षमता का प्रमाण है। ऐसा हथियार बनाने की तकनीक हमारी मुट्ठी में है। वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा जाता है, इंजीनियरिंग चुनौतियां सरमाउंटेबल हैं। सवाल यह नहीं है कि हम इसे बना सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हमें इसे बनाना चाहिए या नहीं। पानी जीवन का स्रोत, सभ्यताओं का पालनहार, उतनी ही आसानी से हमारे विनाश का साधन बन सकता है। पानी आधारित हथियारों का विकास एक नैतिक बवंडर, एथिकल डिलेमस और अकल्पनीय परिणामों का एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स प्रस्तुत करता है। हमें सावधानी से चलना चाहिए क्योंकि आगे का रास्ता खतरे से भरा है। युद्ध का भविष्य आग और रोष में नहीं, बल्कि पानी की साइलेंट इनेक्सरेबल शक्ति में हो सकता है। चुनाव हमेशा की तरह हमारा है। मैं विश्वास पर आते आपसे विदा लेता हूं। आप बने रहिए डीप डाइव इनसाइट के साथ। मिलते हैं जल्द ही